हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश आईएससी आईकम यानी साइंस और कॉमर्स वालों का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। ही इज़ नॉट डैश होम। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑफ होगा, बाय होगा, सिंस होगा या फिर एट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एट। ही इज़ नॉट एट होम। ठीक है, ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ही इज़ लेजी, ही विल फेल। तो यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको बताने कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो पहला देखिए, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी। हाँ, यही सही हो जाएगा। देखिए ही विल फेल, ठीक है, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी। वो फेल हो जाएगा क्यों? क्योंकि वो लेजी है यानी आलसी है, इसीलिए। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। ही सेड इट मे रेन टुमारो। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे मे है ना, देखिए यहाँ पे मे दिया हुआ है यानी माइट होना चाहिए। मे का क्या बनाते हैं? माइट। तो देखिए इस वाले में माइट नहीं है, इस वाले में देखिए विल भी कर दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें माइट है ना, और फोर्थ में देखिए माइट नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए एक ही बार में आपको आंसर मिल गया। भले आपको उतना रूल नहीं भी पता, लेकिन एक रूल पता है कि मे माइट में चेंज होता है, तो आपको आंसर मिल ही गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। डैश यू लेंड मी योर बुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल। ठीक है, विल यू लेंड मी योर बुक। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। आई बैंक्ड माई डैश ऑन द फ्लोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टू। टू का मतलब होता है ना, पाँव का जो अंगूठा होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो। ठीक है, व्हेन यू गो टू द जिम, ये होगा। ठीक है, गो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। द बुक विल बी बाउट बाई सीता। तो चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसको क्या करना है? एक्टिव में आपको ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे विल है, विल भी है ना, तो यानी कि विल तो होगा ही होगा। अगर इसको एक्टिव में ले जाएंगे तो विल तो होगा ही, बी एक्स्ट्रा में लगा हुआ है तो विल तो होगा ही। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में विल नहीं है, डी में विल नहीं है। देखिए यहाँ पे विल है, यहाँ पे भी विल है, लेकिन विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया या सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। ठीक है, पास्ट एबिलिटी दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। मैंने मे मॉडल्स का जब वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मे कैन कुड सब बताया अच्छे से मैंने। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, आपको और भी आगे हेल्प मिलेगा स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एवरी डे है, यस्टरडे नहीं है, ये एवरी डे है यानी प्रत्येक दिन, हर रोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेक्स। अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई से दैट आई राइट अ लेटर। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है? तो डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आई से, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा रहता वैसा ही रह जाता। तो ये देखिए आई से आई राइट अ लेटर। ठीक है, डैट को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा दिया। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। तो अगर आपको रूल पता होगा तो आप इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। वुड यू माइंड डैश द डोर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ गए हैं। वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे वुड है, तो वुड यानी मॉडल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? भी1 लगाते हैं। आपका ये मानना बिल्कुल सही है कि वुड के साथ भी1 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइंड जो है, यहाँ पे माइंड वो आपका भी1 है, वुड के साथ भी1 तो आ ही गया, तो आप फिर से भी1 देने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपका V4। V4 को जेनेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे V4, और ये आपका फिक्स है। ठीक है, ये फ्रेज है एक तरीके से, वुड यू माइंड। ठीक है, वुड यू माइंड करके ये फ्रेज होता है। वुड यू माइंड और V4 लगाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो वुड यू माइंड, उसके बाद V4 का यूज़ करते हैं, या फिर डू यू माइंड, वहाँ पे भी V4 का प्रयोग करते हैं। डू यू माइंड, उसके बाद V4, और वुड यू माइंड
उसके बाद भी V4, ठीक है, तो V4 लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शटिंग द डोर, ठीक है, अगर क्लोज होता तो क्लोजिंग हो जाता, ठीक है, V4 का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, द बस केम टू एन एब्रप्ट होट, तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड का आपको सही मीनिंग बताने के कौन सा मीनिंग होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सडन, ठीक है, अचानक। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्दर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, तो इंजीनियर के साथ क्या लगाते हैं, तो एन लगाते हैं, ठीक है, तो एन इंजीनियर, सी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, तो वो क्या डिस्कवर करने के लिए निकले थे, तो कंट्री ए, ठीक है, देश को खोजने के लिए निकले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आई डैश टेकन माई कैमरा, तो यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म किस सब के साथ लगता है, तो हैव, हैज़ और हैड, तो यहाँ पे देखिए हैज़ भी है और हैव भी है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव, तो आई के साथ लगता है हैव, तो हैव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है कि कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हाई टाइम इट्स स्टार्ट्स अर्निंग, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, डैश बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगेन एंड अगेन तो कभी होगा नहीं, ऑल द डे लॉन्ग होगा नहीं, एवर ऑल होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन वॉज डैश द बिल, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेंस्ट द बिल, ठीक है, के विरुद्ध, अगेंस्ट का यूज़ किस लिए करते हैं, के विरुद्ध, है ना। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको वुलन का स्पेलिंग पूछा है, वुलन का मतलब होता है ऊनी, है ना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का सिनोनिम्स आपको बताना है, यानी मिलता जुलता शब्द, तो ये आपको आर्ट्स वाले में भी पूछा गया था, तो अगर आप लोगों ने आर्ट्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली इसका आंसर मिल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेंट, है ना, सेंट, परफ्यूम से क्या निकलता है, सेंट, वही है। आगे देखिए द सिनोनिम्स ऑफ मेलोडीज, मेलोडीज का सिनोनिम्स क्या होता है, यानी मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिकल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, लेट दिस बी डन बाई मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही एक्टिव वॉइस को सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेट मी डू दिस, ठीक है। आगे देखिए द एंटोनम्स ऑफ मॉडर्न, तो मॉडर्न का एंटोनम्स क्या होता है, यानी उल्टा शब्द क्या होता है, तो मॉडर्न का उल्टा होता है, मॉडर्न मतलब क्या, आधुनिक, इसका उल्टा क्या होगा, प्राचीन, प्राचीन यानी एंशिएंट, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ द लेसन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डैश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ डैश डू यू वांट, तो हाउ मच डू यू वांट, ये आपने वर्ड बहुत बार यूज भी किया होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाउ मच डू यू वांट, ठीक है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, द पुलिस मैन रैन डैश द थिफ, तो यहाँ पे हो जाएगा रैन आफ्टर, ठीक है, रैन आफ्टर, रैन आफ्टर आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखा हैज़ हर्ट डैश, तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हर सेल्फ, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ही वेंट ऑन डैश, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, टॉकिंग, तो ही वेंट ऑन टॉकिंग। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया हुआ है, तो यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, यानी डज ही। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डज ही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ही डैश टू हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिफ्यूज्ड। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, उसने मेरे हेल्प करने से क्या किया, मदद करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, है ना। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई। मतलब यहाँ पे जो प्रिंटिंग और जो पेपर का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या है, हाई है, ज़्यादा है। तो देखिए द यहाँ पे एक ही बार यूज़ किया गया है। मैंने अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में बताया कि अगर यहाँ पे भी द लगा रहता है, दो आर्टिकल्स यूज होता है तो एक से ज़्यादा होता है, यानी प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही द लगाया गया, यानी एक ही आर्टिकल यूज़ किया गया, यानी ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज़, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़। तो द कॉस्ट ऑफ द पेपर एंड प्रिंटिंग इज़ टू हाई, ठीक है, इज़, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वी गेट। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको सही सेंटेंस जो है उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ही अपोजेस अस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑफ। सी ऑफ मतलब क्या होता है, विदा करना। तो मैं अपने फ्रेंड को क्या किया, विदा करने के लिए गया। ठीक है, सी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इट वॉज काइंड डैश यू हेल्प मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काइंड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई विश ही डैश गेट वेल सून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड। ठीक है, आई विश ही वुड गेट वेल सून। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, आई हैव टू टीच इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसको आपको किस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैज़ टू बी थाउट बाई मी, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश हैज़ टू बी थाउट बाई मी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। मतलब जिसकी वाइफ डेड कर जाती है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉज। तो ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, चूज द करेक्ट एंटोनम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो एंटोनम्स आपको चूज करना है, यानी उल्टा शब्द। तो गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, है ना, दोषी होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इनोसेंट, है ना, निर्दोष। तो इनोसेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट नरेशन सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो देखिए यहाँ पे मे है ना, तो माइट में बदलेगा, मे है तो किस में बदलेगा, माइट में। तो देखिए यहाँ पे मे ही रख दिया है, यहाँ पे भी मे ही है, यहाँ पे देखिए विल कर दिया है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो माइट बस एक ही में है। तो इसी से आपने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग पूछा यानी अवसर का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ए ही हो जाएगा। तो वी लाइक अ म्यूजिक वेरी मच, 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, ईच चाइल्ड डैश एंड आइसक्रीम। तो क्या हो जाएगा, ईच है ना तो ये सिंगुलर हो गया, ईच है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ईच चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, तो ईच चाइल्ड, तो इसके लिए हैज़ यूज़ करेंगे। तो ईच चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको किस में बदलना है, आपको नेगेटिव में बदलना है। तो आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ये रॉन्ग है। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये सही लग रहा है मुझे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूजफुल इज नॉट एनी, ये गलत है।
मेटल लाइक आयरन, ये भी गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ही डैश वर्क्स हार्ड हार्डली विथ हार्ड इन हार्ड। तो हार्डली होगा, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, है ना, हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, तो मतलब वो मुश्किल से ही काम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट, यानी जो गलत है वो सेंटेंस आपको चूज करके बताना है कि वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन आपका गलत है, आई डोंट केयर ऑफ दिस नहीं होगा, आई डोंट केयर अबाउट होगा, अबाउट दिस, केयर के साथ अबाउट ना, अबाउट होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सही मतलब क्या, यहाँ पे गलत पूछ रहा है लेकिन ये सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट सेंटेंस ही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, बाकी सब सही सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते 53 नंबर क्वेश्चन। दे डैश हिम चेयरमैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट मतलब होता है चुनना। आगे देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बंडल का स्पेलिंग आपको बताने के, बंडल का स्पेलिंग कौन सा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। तो ही इज़ सो टॉल एज आई, ये गलत है, ही इज़ एज टॉल एज आई, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सो लगा दिया, यहाँ पे एज टॉल, यहाँ पे आर भी लगा दिया है, तो ये तो और गलत हो गया। यहाँ पे सो लगा दिया, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी। तो क्या हो जाएगा, फॉर मी, मेरे लिए, है ना, फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का यूज़ किया गया है ना, तो हो जाएगा द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए चॉकलेट का स्पेलिंग पूछा है यार, चॉकलेट का स्पेलिंग तो आप लोग यूज बना दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो लाफ के साथ ऐड का यूज़ किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन सी को सिलेक्ट करके आए हैं, लेकिन सी गलत है। ये देखिए ये बींग लगा दिया है, वॉज यहाँ पे बींग लगा दिया, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। तो ये दोनों में फंसते बच्चे, सी या डी में से कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे लाफ्ट के साथ एट नहीं लगाया है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए लाफ्ट के साथ एट लगाया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाफ्ट के साथ एट का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। अ डे ऑफ रेस्ट इज़ हॉलीडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉलीडे। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, जो आपका बुक से अब आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, बुक स्टार्ट हो जाता है। तो 61 देखिए, बर्टन रसल बिलोंग टू। तो वो कहाँ के थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप बाई बेंजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबाउट अ डजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज। ठीक है, वो कहाँ के पोएट थे वो आपको बताना है, तो वो थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिकन पोएट। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। तो ये आर्ट्स वाले में भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। बंकिम चंद्र wrote राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन। वो उन्होंने कब लिखा था वो आपको बताना है, ईस्वी बताना आपको कब लिखे थे वो। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। जो पोएट है वो किसके बारे में बात करे वो आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर मैकाविटी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्या दिख गया, द सोल्जर। द सोल्जर कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड के वो थे ना, इंग्लैंड के बारे में बात किया गया उसमें, तो इंग्लैंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडो यूरोपियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है 72 नंबर में कि इसका सी होगा या डी होगा। मुझे तो लग रहा है कि सी होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स। देखिए यहाँ पे सेंडर्स दिख गया, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सेंडर्स किस चैप्टर में था याद करिए, तो वो था आपका द अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड। तो हो जाएगा इंडियन बैकग्राउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। एंटन चिकोव वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। वो प्रोफेशन से क्या थे, तो वो थे डॉक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। तो नानू काका दिल्ली क्यों आए थे वो आपको बताना है। तो वो आए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो टू सी सम मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ द डैश द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। किस ईयर में जो है ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज अ डैश। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, विंडो टू द वर्ल्ड। विंडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ डैश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख गया, गॉड्स। तो ये गॉड्स देख करके आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से लिया गया होगा, द आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 83 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। द एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ न्यूज़पेपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग्जरी और प्लेजर दिख गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ से लिया गया, लग्जरी और प्लेजर के बारे में किस चैप्टर में बात किया गया है, तो वो बात किया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई होम। तो आई होप गाइस कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नरेटर ए पिंच ऑफ स्नो वॉज डैश प्रोबेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे वो। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग वॉज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोबेल प्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ अ स्नेक, द स्नेक। ठीक है, तो उन्होंने जब स्नेक देखा था वो किस ड्रेस में थे, तो इन पैजामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है वो लिया गया आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस
ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रेस। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू बेंड विथ एप्पल्स। तो ठीक है, यहाँ पे एप्पल्स दिख गया ना मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑट टू ऑटम से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसी में इस सब के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एप्पल। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। तो यहाँ पे देखिए वाटर ट्रफ दिख गया ना, तो वाटर ट्रफ मैंने बताया था कहाँ से लिया जाता है, वो हमेशा स्नेक से लिया जाता है। ट्रफ के बारे में किसमें बात किया गया, स्नेक वाले चैप्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमला दास। ठीक है, कमला दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रीमिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केकी एंड दारूवाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, द पोएट इज डैश द स्नेक, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अफ्रेड ऑफ। ठीक है, वो स्नेक से क्या हो जाता है, डर जाते हैं, तो अफ्रेड ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्टर डिलामेयर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ डस्ट होम डैश बोर्ड शिफ्ट मेड अवेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा है, मिल्क इज मिसिंग। तो ये किसका काम है, मिल्क कौन पीता है, कैट। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर ए, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डैश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ से लिया गया, फायूम से। इसके राइटर कौन है, केकी एंड दारूवाला। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।